दर्शकों, आपका स्वागत है प्रसिद्ध लेखन में। दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत से आज मिलने आए हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। उनका नाम है अगत्ता डाइस। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, ये आपका जो एनजीओ है उसके बारे में जरा आपको जानकारी दीजिए। ओके। मेरा नाम अगाथा सुशीला एंथनी डायस है। मैं अजमेर राजस्थान की रहने वाली हूँ और मैं इस पन गाँव के अंदर 1996 में आई थी। आमचा घर संस्था का नाम जब हमें आमचा घर संस्था को हम लोगों ने जन्म दिया था, तो द वेरी रीज़न काई को संस्था एग्जिस्ट हुई। तो एक्चुअली बोलना चाह रही हूँ कि मैं जब 6.5 बच्चों के साथ धारावी में काम करती थी 91 के अंदर से, अनाथ बच्चों के साथ 6.5 बच्चों के साथ, तो वहाँ पे एक बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज हो गया था, लड़की का। तो मेरे बॉस ने मुझे बोला था कि इसका पूरा जो भी देख रेख करना है आपको देख लेना, आपको हैंडल करने का है। तो हमने उस इंसान को तो हमने बिहाइंड द बार डाल दिया था। पर वो शाम को एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि यार मैं तो वहाँ से 9 से 5 काम साथ में क्या होता है जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। तब जब एहसास हुआ, देन हमने कहा कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो इन बच्चों के लिए करना चाहिए। तो उस वक्त मैंने, अब जहाँ पे मैं काम करती थी वो तो मैंने काम छोड़ दिया था और फिर वहाँ से छोड़ के मैं इस गाँव, उत्तर गाँव के अंदर आई थी। और जस्ट ऐसे ही खिड़की खोली, किसी के घर में आई थी, खिड़की खोली, समुद्र देखा, तो मैंने कहा वाह, मतलब पानी हमारे राजस्थान में तो वैसी कमी होती है, पानी थोड़ा अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने इसी गाँव के अंदर एक छोटा सा घर लेकर और घर इस आश्रम की शुरुआत की थी 14 अप्रैल 1996 को। तो आज करीब 28 साल हो गए हैं उसको। और ये द मेन पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज कि लड़कियों को एजुकेशन देना। मैं खुद राजस्थानी लड़की हूँ, मुझे मालूम है कि मेरे पापा ने हम 4 बहनों को पढ़ाने के लिए कितनी मुसीबत का पाला किया। मतलब गाँव भी छोड़ गया था, सब प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ छोड़ दी थी। और फिर पापा मिलिट्री में थे, पापा ने कहा नहीं मैं तो अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो हमें उसकी वैल्यू मालूम है। और मैं भी जो छोटी थी ना, मैं भी ये चाहती थी कि लाइक मैं भी जब बड़ी होंगी तो बच्चों को नीम के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाऊंगी और समथिंग। आई नेवर थॉट, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं बॉम्बे पहुंच जाऊंगी और आश्रम चलाऊंगी बच्चों के लिए। तो कभी आउट ऑफ मेरे दिमाग में कभी ऐसी वाली बात आई नहीं थी ऐसे करके। तो इस तरह से मैंने ये रीज़न था कि मैंने आश्रम चालू किया था। और पहले तो हमने शुरुआत में तो सिर्फ 4 लड़कियां ली थी, जो कि मेरे को खुद को एक्सपीरियंस होना था कि तुम सड़क से बच्चों को ले आओ, अपने घर में रखो और उनका बिहेवियर, उनका पैटर्न कैसा होता है, हमारी कैसा लाइफस्टाइल कैसा होता है और कैसे आप जी पाओगे उनके साथ, तो नहीं जी पाओगे। पर मेरे साथ जब मैं बच्चों को लेके आई तो मुझे लगा था उनसे ज़्यादा तो मैं इमोशनली ब्रोक थी। तो यहाँ पे कोई जाना पहचाना नहीं, कोई नहीं था, बिल्कुल गांव जैसा था। और हम लोग के कोई नॉन पीपल नहीं थे, सिर्फ स्कूल चिल्ड्रन थे। और जिन्होंने भी कैसे कभी घर पर 4 दीवारों वाले घर कभी नहीं देखे थे, टॉयलेट बाथरूम कैसे यूज़ करना होता है वो कुछ नहीं मालूम था उनको। तो उनके साथ साथ में मैंने भी धीरे धीरे बहुत कुछ सीखा और मैंने उनसे सीखा, उन्होंने मुझसे सीखा और हमारी संस्था चलती गई। और कई आज 28 साल हो गए हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 28 साल में से आपके यू कैन वन कैन इमेजिन कितने बच्चे यहाँ से पढ़ के बाहर गए होंगे। तो काफ़ी बच्चे हैं जो कि यहाँ से अब्रॉड चले गए पढ़ाई के लिए। बच्चों ने IITA ख़त्म कर लिया है, होटल मैनेजमेंट कर लिया है, मैनेजमेंट स्टडीज़ कर ली हैं। एक बड़ी बच्ची तो मेरी अभी कॉलेज में है, दूसरी बच्ची मॉडलिंग कर रही है, तीसरी बच्ची दो बच्चे शिप पे हैं, बाकी सारे कॉर्पोरेट जॉब में काम करें। लकीली बच्चों को जो शुरुआत थी ना, तो हमने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए कि हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालें कि मराठी मीडियम डालें कि हिंदी मीडियम में डालें। तब मैंने उनसे कहा कि देखो, मैं जब हिंदी मीडियम में पढ़ती थी और 4 लोग के बीच में बैठ के पढ़ती थी कि भाई तो इंग्लिश नहीं आती थी, तो हमें बहुत बुरा लगता था कि यार कुछ भी हो पर इंग्लिश तो आनी चाहिए। पर जब मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस करा कि हम उनका डैडी बोलते थे, पूरा घर परिवार डैड बोलता है अंतिम डायस को, कि डैड यदि उन्होंने हमसे कहा कि यदि अपने बच्चे होते तो हम भी तो उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते, तो वाई नॉट। उन्होंने सारा सेक्रीफाइस करके अपने खुद के बच्चे नहीं करें, हमने सेक्रीफाइस तो सारे कर देते, तो फिर क्यों नहीं इन बच्चों के हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालें। तो जस्ट इमेजिन कि वो 28 साल पहले था, करीब 30 साल पहले आश्रम के 6.5 बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालना तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हुआ था। मुझे सारे डोनर का को स्ट्रीट चिल्ड्रन को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल रहे आप। और मुझे आज लगता है जब मैं पूरी पुरानी कहानी जब दोहराती हूँ और देखती हूँ कि थैंक गॉड कुछ तो सुबुद्धि ऊपर वाले ने दी कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाला। तो आज जब बच्चे 10वीं 12वीं निकलते हैं तो उनका रास्ता क्लियर मिल जाता है, उनको इजीली जॉब मिल जाता है, इंग्लिश आ जाती है तो इफेक्ट हो जाता है। तो ये दिस इज द पार्ट ऑफ इट। आपने बोला कि आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ के, और आपकी जर्नी भी काफ़ी लंबी है, आप 28 साल 30 साल की आपकी जर्नी है, बराबर। तो आपके ये बच्चे सब पढ़ के बड़े बड़े पदों पे गए हैं, बराबर। अभी आके कभी आपको मिलते तो आपको कैसा लगता है? यार जो बच्चे यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वापस आते हैं, तो खैर मैं तो उनके लिए बोलती हूँ ये तो उनका माँ का घर है। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने थोड़ी सी लंबी कहानी है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब मैंने प्लान किया था बच्चे नहीं करने हैं, तब हमारी माँ राजपूत थी, तो उनको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं था कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर मेरी माँ बोलती सब बहनों के बच्चे हैं, सब बच्चों के बच्चे हैं, ओके। एंड मैंने बोला नहीं है। तो फिर आज जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए तो मेरे पास कोई नहीं था, ना तो मेरे घर वाले कोई थे, ना ससुराल वाले थे, बट यही बच्चों ने
इन्होंने बच्चों, आज जो भी मैं आज कैमरे के सामने आके बात कर रही हूँ, यही बच्चों ने मुझे उठाया, उन्होंने ही मुझे हिम्मत बनाई कि आगे बढ़ना, कि मम्मा ये आश्रम आगे बढ़ाना। डैड का सपना था कि इसको अपने आगे जिंदा रखने का है, एंड जस्ट दैट थॉट केप्ट मी गोइंग ऑन। तो मैं तो आज मम्मी पापा, मैं तो कहती हूँ कि मम्मा मेरे कोई बच्चे नहीं है, यट ये मेरे सारे बच्चे हैं, यही मेरी दौलत है। जो मुसीबत में काहे वही अपना भगवान हो जाता है, इसलिए जी। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी खुशी है, इतने सारे बच्चे मैडम जो इतने बड़े बड़े पदों पे जाते हैं और मैडम को अपनी माँ मानते हैं, और मैडम ने ही उनका जीवन संवारा, पढ़ाया, दिखाया, आगे बढ़ाया। तो अभी मैडम स्कूल भी चलाती है मैडम अभी यहाँ पे। या मैं एक और बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे वापस मिलने को आते हैं, अभी ऐसा है कि जो बच्चे शादी हो गई है वो भी महीने के अंदर मम्मी उसके मतलब मम्मी पापा एंड बच्चे वो आके आश्रम में आके रहते हैं। और मतलब कहने का मेरा जो जवाई है वो भी मुझे मॉम बोलेगा, स्कूल वाले भी मॉम बोलते हैं, मॉम तो लाइक फेमस हो गया हमारे। एंड बच्चे जो मेरे शिफ्ट के अंदर हैं और दे हैव बीन फ्रॉम रेड लाइट एरिया, तो वो बच्चे का भी उनको 3 महीने की छुट्टी मिलती है, तो वो तो 3 महीने छुट्टी को घर लेके तो नहीं रहेगा। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा हो जाता है, मेरे को सपोर्ट सिस्टम होता है कि घर के अंदर एक बच्चा आता है, एक चला जाता है, एक बच्चा आता है, एक चला, तो घर में मेरे साथ में एक है। और क्या इन बच्चों ने जो 3-3 साल की उम्र से मेरे पास है, तो और अभी जब 25-30 साल के होने वाले हैं, तो उन्होंने इस घर को बढ़ते हुए देखा है, उन्होंने मेरे मिशन को बढ़ते हुए देखा है। तो वो तो बेस्ट चिल्ड्रन है। मैं तो कहूँगी मेरा स्टाफ जितना नहीं होगा उतना तो ये बच्चे होंगे जिनको एक एक नुक एंड कॉर्नर, एक एक घर कैसे सजाया, एक एक घर को कैसे हमने खरीदा, कैसे बनाया, कितनी परेशानी हुई है, सारी कहानी उनको ओपन है, लाइक ओपन हाउस हमारी सबकी ओपन हाउस के अंदर है। आते होंगे तो नाती पोतों के साथ में आते हैं। यस दैट्स राइट। वो तो हम कभी-कभी बोलते हैं मम्मी जब नया घर बनाओगी ना तो बड़ा सारा हॉल बनाना, सो दैट कि अपन सारे मतलब 2 पोती आ जाती है ना तो भी हमारा सर दुख लग जाता है। बोला और जब सब बच्चे आएंगे तब तो सोच लो आप क्या होने वाला है। तो फ्यूचर का यही प्लान है कि बड़ा हॉल बनेगा सिर्फ मीटिंग हॉल के बच्चे के साथ में। अभी मैडम आपकी ऑफिस में हम यहाँ पे आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ, देखिए वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड, ये आपका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के सब पूरा आपको अवार्ड मिले हुए हैं, इनके बारे में जरा हमको बताइए। वेल दिस इज द सीक्रेट। हमने तो अपने आप को कभी एग्जिबिट किया नहीं, पर जब कोविड में जब हम लोग थे तो हम अंदर ही बैठा करते थे और अंदर बैठ के काफ़ी काम किया। मैंने उस वक्त मैंने अपनी बुक भी रिलीज़ करी थी, अगाथा सुशीला, अगाथा सुशीला एंड गाइस बुक थी। मैंने अभी रिसेंटली एक और बुक मैंने रिलीज़ करी, सीक्रेट वे टू सक्सेस, दैट्स दे। और फिर मेरे अवार्ड्स काफ़ी हो गए थे, बिकॉज मुझे सबसे पहले फॉर्ब्स इंडिया ने मुझे सेलेक्ट किया गया था। तो फॉर्ब्स ने जब कैचअप किया, आई मीन इस जंगल के अंदर, गांव के अंदर आके, आई एम थिंकिंग कि फॉर्ब्स इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद में ये कैसे उन्होंने टैप करे। तो मे भी शायद ये कोविड की वजह से हुआ कि कोविड में वो लोग भी सर्फिंग करते होंगे तो लोग मिलते होंगे इधर उधर, और दैट वाज लाइक बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। तो मैंने उस अचीवमेंट के बाद में तो आई थिंक इवन मीरा भाई में से काफ़ी इंटरव्यूज वगैरह हो गए थे उसके साथ में। एंड देन एक बार तुम लाइमलाइट में आ जाते हो तो फिर काफ़ी अवार्ड्स आपको रिकग्नाइज करने लग जाते हैं। इसीलिए देयर इज अ वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड है, इंडियन ग्लोरी है, फिर वो यस ग्लोबल स्कूल फॉर्मेशन, भारतीय नारी रत्न अवार्ड्स हैं, इंडियन ग्लोरी उधर की तरफ। मैं शेषमन जी आपसे कहूँगा जरा जो बुक है ना वो खाली एक थोड़ा इधर कर दीजिए, हम मैडम का एक बुक दिखा सकते हैं। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो मैडम का जो वर्षों की तपस्या है, उस तपस्या का आप देख सकते हैं कि मैडम की बुक सेकंड बुक है ना मैडम, ये दिस इज सेकंड बुक। या जी जी, पहले प्रथम बुक भी है जी। तो अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षक होता है ना, एक अच्छा शिक्षक ही एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। तो इसका जीता जागता जो एक उदाहरण है, एक नमूना है, ये अगत्ता मैडम हमारे साथ है। ये मैडम आप ये बताइए, अभी जो आपके स्कूल के और स्कूल के साथ में और क्या क्या, क्योंकि आपका एनजीओ है बराबर, तो एनजीओ को साथ में लेके क्या क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो जरा आपको बताओ। ओके, तो जैसे आपको मालूम है आमचा अगर एनजीओ है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नीचे, उसके अम्ब्रेला के नीचे हम लोग एक ऑर्फनेज चलाते हैं जो कि आज अपने ऑर्फनेज में आया। उसके अलावा हम लोग स्कूल और जूनियर कॉलेज चलाते हैं बच्चों के लिए। और थर्ड पॉइंट इज लाइक हम लोग वो सीनियर सिटीजन के लिए मदद करते हैं। सीनियर सिटीजन हमारे पास रहते नहीं और हमारी बस्ती में है, और जो कि एवरी मंथ हम लोग उनको छोटा सा राशन का किट बना के दे 1200-1500 रुपये का, और उनको देते हैं। और यदि किसी ने हमें मदद करी तो वो ब्लैंकेट देना है, मेडिसिन देना है, तो वो सब तरह की मदद उनको साथ में करते हैं। क्योंकि हमारा ये फ्यूचर प्लान है कि हमारा बहुत बड़ा सपना था कि जब हमारी खुद की ज़मीन लेके हम बिल्डिंग बनाएंगे तो बूढ़े लोग जिनको ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं मिलेंगे ना, और नातू नाता नहीं मिलेंगे, और वाइस वर्सा इन जो बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उन लोगों को ग्रैंड पेरेंट्स नहीं मिलेंगे। तो एक सपना था कि दोनों मिलके उनका भी जो ओल्ड एज है परिवार मिल जाएगा, यार पूरा करना, परिवार को पूरा करना, जो कमी है वो पूरी करना। वो एक बहुत बड़ा सपना था करने के लिए, तो वो लोग प्लान कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि स्कूल में हम, ऑल्दो ये गाँव के अंदर स्कूल है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि एज एन एनजीओ हम सारी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो स्कूल के गाँव के बच्चों को, क्योंकि लोग जब आते तो कहते हैं ना आपके पास सब कुछ है, कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं है। क्योंकि लोग गांव के बच्चों में, गांव की स्कूल है, एनजीओ चलाता है, तो जब
हम ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं यदि दूसरों की मदद से करी ना, दूसरी मदद, तो हमारी कोशिश की वो करेंगे। अभी रिसेंटली हमने एक नया प्रोजेक्ट चालू करा है कॉल्ड ग्राफोलॉजी। तो आई एम गेटिंग माई सर्टिफाइड फॉर दैट। तो ग्राफोलॉजी में क्या, बच्चे की हैंड राइटिंग को हम एनालाइज करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बच्चों की हैंड, मेरे लिए तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है कि मेरे पास 40 बच्चे तो घर में ही हैं, फिर मेरा स्टाफ है, फिर 1000 बच्चे स्कूल में हैं, उनका स्टाफ है, तो ह्यूज प्रोजेक्ट है। सब बच्चों को यदि मैं, अब हमने नर्सरी क्लास से ही ये, मतलब छोटा सा एग्जांपल आपको देना मांगे, आई, जैसे अपन आई लिखते हैं उस पर डॉट लगाते हैं। अब हमने अगर वो आई लिख दी और डॉट लगाई तो कभी राइट ऐसे लगा दी, कभी ऐसे लगा दी, कभी लेफ्ट में लगा दी, कभी राइट में लगा दी, कभी बढ़िया बिंदु बना दिया। अभी हमने कभी इसको एहसास ही नहीं करा कि उस आई, छोटे से बड़ा आई का इतना बड़ा मामूली है कि वो आपको कितना एंगर दिखाता है, या वो आपको प्रोक्रास्टिनेशन दिखाएगा। बहुत सारे एक छोटे से आई को चेंज करना, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल वहाँ कितना खराब हो रहा है। ऐसे ही छोटी सी वो लेटर है टी, जो मैं अभी कंपनी के आजकल मैं बहुत काम कर रही हूँ उसके ऊपर, और मैंने देखा, मैंने करीब बहुत सारी एनालाइज करी है हैंड राइटिंग, और एक भी हैंड राइटिंग में ऐसा नहीं है कि जब हम टी लिखते हैं इंग्लिश के अंदर, और हम उसको टीचर ने हमें सिखाया था कि बीच की लाइन से आप काट दो अल्फाबेट, बीच वाली काट दो। बट कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब ब्रिटिशर्स आए थे, आई जस्ट टेलिंग यू कि ब्रिटिशर आए तो उन्होंने इनको तो नीचे दबा के रखना, तो उन्होंने मिडिल लाइन में ही हमको मिडिल क्लास बना के ही रख दिया। तो आजकल मैं अपने बच्चों को मिडिल क्लास बन के रहना है तो ठीक है बच्चे, यहाँ मिडिल में लाइन काटो, ठीक है। यदि तुम्हें ऊपर बढ़ना है, आगे भविष्य बढ़ाना है, तो ऊपर से काटना चाहिए। तो आई एम सो हैप्पी कि अब मेरे एटलीस्ट आश्रम के बच्चे तो उसमें आ गए। मैंने स्कूल में नर्सरी क्लास में पोर्शन में डाल दिया कि लेट्स हैव कुछ समथिंग डिफरेंट। सो दिस रियली ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट, सिखा रहे हम बच्चों को इतना इंटरेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि एक आम इंसान और शिक्षक में यही फर्क होता है। एक छोटी छोटी बिंदी का भी क्या महत्व होता है, वो एक शिक्षक अच्छे से एक बच्चे में एक संस्कार दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ओके, थैंक यू सो मच सर जी।